Assalamu alaikum students. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में जो उसका एयर पैसेज वे था उसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द लंग्स। आज हमने जानना है उस चीज़ के बारे में जो हमारी बॉडी में मौजूद है और जहाँ पे गैसेस इकट्ठी होती हैं और वहाँ से एक्सेल भी होती हैं और बॉडी में यूटिलाइज भी होती हैं। आज हमने इसका स्ट्रक्चर जानना है कि ये जो फेफड़े हैं द लंग्स ये कहाँ पे मौजूद हैं, अपनी जिस जगह पे ये मौजूद हैं उस लिहाज से ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करें और किस किस चीज़ से मिल के बने हैं, ये कितने मौजूद हैं, ये किस चीज़ से बने हैं, इनकी जगह कौन सी। आज हमने ज़रा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि मैं इसमें आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो हमारे इस टॉपिक में दी गई हैं। बहुत आसान लिखा गया लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होती कि द लंग्स का जो टॉपिक है ये हम याद तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी एग्जैक्ट रीजन क्या है, डायाफ्राम किसको कहते हैं, थोरेसिक रीजन किसको कहते हैं। आज वो मैं आपको सारा इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सबसे पहले इसमें जो एक टर्म यूज़ की गई है वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं? अब ये वैसे नॉर्मली नहीं पता होता बच्चों को, लेकिन अगर हम इस पर आप थोड़ा सा गौर करें और आप मेरी बात को समझें तो आपको समझ आएगी कि थोरेसिक कैविटी क्या है। ये वो खला है, ये वो एरिया है अंदर जो हमारी पसलियों तक का एरिया है, पसलियों तक पेट से ऊपर वाला जितना ये रीजन है जिसके अंदर हमारी पसलियाँ और जिसके अंदर पसलियों के अंदर वाला एरिया जहाँ पे दिल, हमारे लंग्स और हमारा डायाफ्राम मौजूद होता है। ये पेट से ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर और पेट से ऊपर वाला एरिया जो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ऐसी खला जो जिसके अंदर दिल, फेफड़े और डायाफ्राम मौजूद होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं? थोरेसिक रीजन। दूसरी बात यह है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स, हमें इसका पता होना चाहिए कि हमारी जो पसलियाँ हैं वो 12 पेयर हैं हमारी रिब्स के। और हमारी बुक में बताया गया है कि जो मसल्स हमारी रिब्स में मौजूद होते हैं हम उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जो मसल्स हमारी रिब्स को जोड़ते हैं आपस में उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट एक टर्म यूज़ की गई है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? ये हमारे पेट से ऊपर और हमारे लंग्स से नीचे एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है। इसको हम अम्ब्रेला टाइप भी कह सकते हैं कि जिस तरह एक अम्ब्रेला बनती है या जिस तरह एक पैराशूट का स्ट्रक्चर होता है, ये उस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो पेट को और थोरेसिक रीजन को, थोरेसिक कैविटी को आपस में अलग करता है। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो एक पैराशूट की तरह, जैसे एक पैराशूट का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसने निचले पेट के हिस्से को और थोरेसिक कैविटी के हिस्से को अलग किया होता है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। नेक्स्ट है कि मेम्ब्रेन्स। हमारे जो लंग्स होते हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होते हैं। ईच लंग जो है, जो एक लंग है वो 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होता है। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर वो लिक्विड पाया जाता है जो लंग की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। अगर आपको ये टर्म्स समझ आ जाएं तो आपको द लंग्स का टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। मेम्ब्रेन्स, एक जो हमारे लंग्स हैं उनके एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। एक लंग 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होता है जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड किस काम आता है? वो फ्लूइड उनकी मूवमेंट में काम आता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ये थी चंद वो बातें जो समझनी ज़रूरी थी आपको। अब हम लंग को डिस्कस करते हैं कि द लंग्स का टॉपिक है, ये लंग्स क्या है और कैसे। मैं अब आपको इसकी ज़रा डिटेल्स समझाता हूँ, आपने मेरी बात सुनी है। ये जो फेफड़े हैं हमारे, ये गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारी पसलियों के साथ, पसलियों के अंदर ही ये निचले हिस्से में मौजूद होते हैं और इनके नीचे डायाफ्राम मौजूद होता है। एल्वोलाई इनमें पाई जाती है जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। ये हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा है डिटेल से। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। जो हमारा राइट लंग है वो बड़ा है, उसके अंदर
3 लोब्स से मिलके वो बना है। 3 लोब्स से मिलके राइट लंग बना है, 2 लोब से मिलके हमारा लेफ्ट लंग बना है। लंग्स की ये खसूसियत होती है कि वो स्पॉन्जी मटेरियल होता है, वो इलास्टिक होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है। दूसरी बात ये कि ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, बेतहाशा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स, पल्मोनरी वेन्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, लंग्स के अंदर वेन्स और आर्टरीज भी मौजूद हैं। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बाहर और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन, उसकी मूवमेंट में काम आता है। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी हमारा ये वाला रीजन है जो ये रिब्स तक है, और रिब्स और एब्डोमेन से अलग इसको कौन कर रहा है, डायफ्राम उसको अलग करता है। ये मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन को थोरेसिक कैविटी से अलग कर रहा है। 12 पेयर ऑफ हमारे रिब्स होती हैं और जो मसल्स रिब्स में मौजूद होते हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और मेम्ब्रेन्स हैं जो 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं लंग्स में, ईच लंग में, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स की मूवमेंट में काम आती हैं। तो ये टॉपिक था, साथ साथ जो मैंने डायग्राम्स दिए हैं इससे उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, किस तरह ये ब्रीदिंग किस तरह होती है, किस प्रोसेस के तहत होती है, ये अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।